रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थीं। अन्यथा घटेरा गांव के घाटशिला स्टेशन के बाहर साबिर अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद एक 20 वर्ष की खूबसूरत लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहाँ चलने पर 500 रुपए लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपए में ले चलूंगा। रिक्शा वाले भैया अभी 200 रुपए रखो, बाकी पैसे मैं आपको घर पहुँच कर दूंगी, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे बोर हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम बेटा, और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? कोई मदद चाहिए क्या तुम्हें? जुमेन साहब अभी थोड़ी देर पहले अंदर आई हैं। उन्होंने मेरा रिक्शे का किराया नहीं दिया। यदि आप मेरा किराया दिला दें तो अच्छा होगा। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती बेटा, मैं तो यहाँ वर्षों से अकेला रहता हूँ। यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। इन्होंने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। बस इतना कहकर ये अंदर आ गई। इस लड़की को मरे 8 साल हो गए। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी। ये कैसे आ सकती है? तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रामदीन घबराहट में घर के बाहर निकला और वहाँ से तेजी से निकल गया। फिर रात को रामदीन जल्दी ही घर जाने लगा। तभी उसके दोस्त सूरज ने उससे पूछा, अरे रामदीन, आज तो तुम जल्दी ही घर जा रहे हो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? रामदीन ने कल की रात घटी घटना को अपने दोस्त को बताया। सूरज ने कहा, पूरा भाड़ा ना देना पड़े इसलिए उसने ये चाल चली होगी, और हम दोनों पिछले 10 साल से यहाँ ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह एक गाड़ी से फिर वही लड़की निकलकर उनके पास आई। दोनों उसे देखकर वहां से भाग गए और दोनों ने रात में रिक्शा ना चलाने का निर्णय लिया। तब सबसे ये रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा।